हेलो दोस्तों। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं शारीरिक शिक्षा संबंधित पीटीआई भर्ती के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें फिजिकल एजुकेशन की सबसे पहले पॉइंट या यूनिट आती है। उसमें आता है शारीरिक शिक्षा का अर्थ। शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है? शारीरिक शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है, शारीरिक प्लस शिक्षा। शारीरिक मतलब शरीर से संबंधित है और शिक्षा का मतलब तो ज्ञान प्रदान करना होता ही है। शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से उत्तम नागरिक का निर्माण करना, मतलब कि शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में इसका अर्थ लेना है तो शारीरिक जो गतिविधि हमारे शरीर के द्वारा की जाती है उसके माध्यम से उत्तम नागरिक का निर्माण करना होता है। फिर आता है कि शारीरिक शिक्षा है क्या, इसको किन किन नामों से जाना जाता है। एक जिम्नास्टिक के नाम से जाना जाता। प्राचीन काल में जब क्रियाएं होती थी शरीर के द्वारा, तब इतिहास में इसको जिम्नास्टिक कहा जाता है। शारीरिक संस्कृति, शारीरिक गतिविधि, शारीरिक प्रशिक्षण, जिम्नास्टिक के अंतर्गत ही यह सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आजकल इसको क्या कहा जाता है? मोमेंट एजुकेशन। ये प्रश्न भी पूछा गया है, PYQ है ये, कि मोमेंट एजुकेशन। ये जब प्रश्न आया था तो किसी को मतलब पता नहीं था कि ये कह सकते भी हैं इसको। मोमेंट यानी गतिविधि, गतिविधि शिक्षा, खेल आधारित अध्ययन। ये दो नाम आजकल शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में उपयोग किए जाते हैं। इसके बाद में शारीरिक शिक्षा वो कलात्मक है, यानी कि कला है, एक कैसी कला है? शारीरिक शिक्षा एक विज्ञान है। शारीरिक शिक्षा क्या है? विज्ञान भी है, कला भी है, क्योंकि इसका एक संगठन होता है। शारीरिक शिक्षा का एक संगठन होता है, क्योंकि शरीर एक संगठित ढांचा है, ये चलता भी है, इसका संचालन भी होता है, मस्तिष्क के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। ये हर प्रत्येक अंग कार्य करता है। सृजनात्मकता है, नए नए चीज़ों का निर्माण करना, नए नए क्रिया करना, कार्य करना। विज्ञान के रूप में कैसे है कि विज्ञान के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, तो कैसे? व्यवहारिक है, प्रत्येक चीज़ को करते करते ये अपने व्यवहार में उस चीज़ को ले आता है। शरीर वैज्ञानिक भी होता है, शारीरिक क्रिया है वो शारीरिक शिक्षा है, वो वैज्ञानिक होती हैं। जो जो नए नए आविष्कार हुए हैं वो शारीरिक शिक्षा के माध्यम से ही हुए हैं। आज जिम, पहले अखाड़ा हुआ करता था, आज जिम हो गया। यथार्थ यानी जो शरीर है वो यथार्थ है, इसके निर्माण, इसके विकास के लिए कार्य करते रहो। शारीरिक विकास करना, शारीरिक विकास यानी शारीरिक शिक्षा प्राप्त करनी है तो शारीरिक विकास करना होगा। व्यक्तित्व का निर्माण करना, अगर शारीरिक विकास होगा तो व्यक्तित्व का निर्माण होगा। समग्र विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, इन तीनों का, यानी शरीर का और मानसिक यानी मन दिमाग का, और सामाजिक यानी कि हमारे समाज में रहने का रहन सहन कैसा है उसका विकास। गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, तो व्यक्ति का निर्माण, समग्र विकास और गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, शारीरिक विकास करना है। शारीरिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा में घनिष्ठ संबंध है। शारीरिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा में घनिष्ठ संबंध है। शारीरिक शिक्षा है वो शरीर की शिक्षा है, और सामान्य शिक्षा है वो सिर्फ बौद्धिक स्तर की शिक्षाएं होती हैं। ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होती हैं, कोई सी भी शिक्षा हो। तो ये तो था शारीरिक शिक्षा का क्या है अर्थ। उसके बाद में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य देखा, शारीरिक शिक्षा का स्वरूप देखा, शारीरिक शिक्षा का वर्तमान नाम प्रचलित, और इतिहास में शारीरिक शिक्षा किन नामों से जानी जाती है, शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है, ये सब हमने आज की वीडियो में देखा।